ऐसे गुड़िया का चैनल डिलीट हुआ था, सोचा कि हो सकता है वापस आ गया हो, कुछ आके खुल गई हो, इतना सब जाके कमेंट कर रहे हैं और डिलीट करने पड़ रहे हैं। तो गुड़िया का नया चैनल बन गया है, इस पे भी 11 सब्सक्राइबर्स हैं और ये गुड़िया ब्लॉग स्टाइल करके चैनल है। और इसमें उन्होंने लिखा है, हेलो गाइस, मैं गुड़िया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। ये न्यू है चैनल और ओल्ड डिलीट हो गया था, तो मतलब आज सुबह चैनल डिलीट हुआ और शाम तक चैनल बन भी गया। केवल क्यों बनाई चैनल, क्योंकि इसमें वो सारी वाली वीडियोस हटा दी थी जो इस चैनल में थी। मैंने 1.6 के आसपास स्क्रीनशॉट लिया था और ये 2 के से ऊपर निकल गया। वो क्लिप्स अभी देखी, वो निमिषा लुक्स चैनल की हैं। उन्होंने ही वो स्क्रीनशॉट दिखाया अपनी वीडियो में कि गुड़िया के न्यू चैनल का जो स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने सर्च किया मुझे नहीं दिखाई दिया है। बहुत सारे और नाम आ रहे हैं गुड़िया व्लॉग्स के नाम से, लेकिन क्योंकि वो उसने गुड़िया व्लॉग्स के नाम से बनाया है फिर से, लेकिन वो नहीं आ रहा, बहुत सारे और आ रहा है। अगर किसी को दिखता है तो वो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका वो डिलीट हो चुका है, मुझे ये है कि वो प्राइवेट नहीं हुआ, वो डिलीट करवाया गया है और फिर नया बनवाया गया है। और जो रिसेंट के जो व्लॉग्स आ रहे हैं जिसमें गुड़िया ने पर्पल कलर का एक पहना था, एक सूट पहना था, उसमें वो बहुत ही अपसेट दिख रही है, बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रही है। और वो गुड़िया इसीलिए अपसेट होगी क्योंकि उसका चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है कि होने वाला हो या हो गया हो, क्राइटेरिया पूरा हो चुका हो, क्योंकि बहुत अच्छे उसके व्लॉग्स चल रहे थे, 18-19 उसके व्लॉग्स थे। और उसके बाद वो चैनल डिलीट करवाया गया। प्राइवेट भी वीडियोस करवाई जा सकती थी, वीडियोस डिलीट करवाई जा सकती थी, लेकिन उसका चैनल ही पूरा डिलीट करवा दिया गया। और उसने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये मैं गुड़िया, पुराना डिलीट हो गया था, ये नया है। डिलीट हो गया था, डिलीट करवाया गया है, क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि नॉनवेज खाते हैं। पता नहीं उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। अगर खाते हैं तो खाते हैं, उसमें कोई कुछ कुछ खाते हैं तो खाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनको अपनी मर्ज़ी है। पर वो प्राइवेट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने, गुड़िया ने, मुझे तो ये बुरा लग रहा है कि उसने इतना महंगा फ़ोन लिया था। आईफोन उसने लिया ही इसलिए था ताकि वो व्लॉग्स बना सके, वरना ऐसे क्या मतलब है। अगर है और आप कुछ नहीं कर रहे हो यूज़ उसका, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप उससे वीडियोस बना रहे हो, अगर आप उससे व्लॉग्स बना रहे हो और उससे अर्न कर रहे हो, तो वो समझ में भी आता है। तो उसने ये सोच के ही फ़ोन लिया था, लेकिन उसका वो कुछ, अब उसके 11-12 सब्सक्राइबर हैं। और रही उसकी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात, संभावना की, तो उन्होंने सच में बहुत ही बेकार किया। मैं तो ये सोच के वो थी कि लॉक के ऊपर हैंडल लगाया हुआ है। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि जैसे वो भूसे वाली लकड़ी और पता नहीं क्या क्या, कोई इधर से कि टेढ़ा है, कोई वो सोफ़े की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है उनमें। वो सच में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। और उन्होंने जो अपनी वीडियो बनाई है उसके इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने, वो सिर्फ उसमें जो वो बोल रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि सामान हमने नहीं किया, हमने सिर्फ डिज़ाइन किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। जबकि ये दिख रहा है कि वो सारी गलती उन्होंने किया, उन्होंने को काम करना नहीं आया। उन्होंने सच में काम किया, पता नहीं क्या किया है। जो पैसे लगे हैं वो पैसे भी सही तरह से लगे ही नहीं है उनके, फिर बोल रहे हैं हमने 1 भी रुपया नहीं लिया। और जैसे संभावना का कहना है कि वो कारखाने में कह रहे हैं बन रहा है और सिर्फ यहाँ आके हमको लगा देना है। तो वो इसीलिए इतना वर्स्ट क्वालिटी, इतना लो क्वालिटी का, जिसको वो उन्होंने जो कचरे वाले बुलाए कि भाई उठा के ले जाएं, लेके जाने वाले, उन्होंने भी बोला कि आपको लेके जाने के पैसे देने पड़ेंगे। वो इतना बेकार है कि वो सामान कोई किसी के काम का नहीं है, वो लकड़ी जो भी। और मैं तो सबसे ज़्यादा यह कि लॉक के ऊपर हैंडल कौन लगाता है, मतलब उसमें चाबी लगाने की, वो सबसे ज़्यादा फ़नी दिखने में लगा। लेकिन वो इनके साथ हुआ, उन्हीं को पता है। मेरा ये कहना है कि अगर इतना गलत हुआ है तो उन पर ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और रही बात ये कि फिर से उस पर ध्यान हटाने के लिए, फिर से गुड़िया वाली बात से ध्यान हटाने के लिए, फिर से इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात को बीच में लाया गया कि देखो सोफ़ा ऐसा है, ये ऐसा है, ताकि इससे ध्यान हट जाए। क्योंकि ऑडियंस होती है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाती है मैनिपुलेट, तो वो इस चीज़ को फिर से मुद्दा बना लेंगे और वो चीज़ को भूल जाएंगी कुछ दिन बात करने के बाद। तो सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि उससे ध्यान हटाया जा सके। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है, जो कि किया है इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बार बार इस तरह बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनका पैसा इतना वेस्ट हुआ है तो वो अपना कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। मेरा ये कहना है कि सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है, हम तो वो बोल रहे हैं, गलत दिख रहा है कि काम बहुत गलत हुआ है तो हुआ है, उसमें डिनाई नहीं कर सकता कोई।